डियर स्टूडेंट्स, हम इस समय स्टैटिस्टिकल एवरेज का चैप्टर पढ़ रहे हैं और अभी अब हमने मीन मोड मीडियन पढ़ लिया है। लास्ट वीडियो में हमने लेस देन की प्रॉब्लम देखी थी। पूरी की पूरी प्रॉब्लम भी हमारी लेस देन की थी और हमने देखा था कि उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि जो हमारा पूरा क्वेश्चन होगा वो लेस देन में नहीं होगा और कुछ पार्ट उसका लेस देन का होगा, कुछ पार्ट हमारा सिंपल होगा। तो उस तरह की प्रॉब्लम आज अपन देखेंगे कि कैसे सॉल्व की जाती है। आपको वेजेस इन रुपीस में दे रखा है। फर्स्ट बिलो 13, 13 से 15 और 15 से 17, यहाँ तक एक सिंपल प्रॉब्लम। उसके बाद बिलो 19, बिलो 21, ये दो ऐसे हैं जो हमें लेस देन में दे रखे हैं। 21 से 23 ये एक सिंपल हो गया हमारा, जिसको हमें कुछ भी नहीं करना, और बिलो 25 ये पूरा हमारा फिर लेस देन का। तो अब अपन देखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में भी हमें मीन, मीडियन और मोड तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले हमें कोई भी कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। हम निकालेंगे पहले तो ग्रुप्स वेजेस इन रुपीस। बिलो 13, 13 से 15, तो बिलो 13 फर्स्ट वाला जो होगा बिलो 13। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो हमारा 2 का चल रहा है। तो यहाँ पे भी हम यही मान के चलेंगे 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17। अब बिलो 19, ये बिलो के क्वेश्चन में हमें हमेशा अपर लिमिट दे रखी होती है, लोअर लिमिट निकालनी है। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए हमारा जो डिफरेंस है वो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो 19 में 2 गए तो 17, तो 17 से 19, 19 से 21, फिर 21 से 23, और फिर यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। तो 25 में से 2 गया तो 23, और ये हो गया हमारा 23 से 25। अब इसके बाद हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ लेवर्स, नंबर ऑफ, ये हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब फर्स्ट में बिलो के क्वेश्चन में क्या होता है, हर संख्या में से हमें उसकी पहले वाली संख्या माइनस करनी पड़ती है। यहाँ पे बिलो लिखा हुआ है तो उसके पहले कोई भी संख्या देखो, जीरो मान लेंगे हम। तो 30, जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारी 30 लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम 30। 13 से 15 में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बिलो नहीं है। फिर 60। अब 17 से 19, 17 से 19 का मतलब है कि हमारी जितनी भी ये संख्या है ये इसमें शामिल है। तो हम 210 में से 210 माइनस 30, 50 और 60, तीनों संख्याओं को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 210 में से। तो आपका आ जाएगा ये 70। 210 में से यदि हम 30, 50 और 60 तीनों को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 70। अब फिर बिलो 21, बिलो 21 का मतलब होता है, इससे पहले वाली माइनस कर दीजिए, 260 माइनस 210 इज इक्वल टू 50। 21 से 23 में हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा दे रखा है उसको वैसा का वैसे ही लिख लेंगे 40। और बिलो 25 तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे। 330 में से अब तक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी को माइनस कर दीजिए। तो बेटर ये रहेगा, हम CF निकाल लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मीडियन भी निकालना है। 30, 80, 140, 210, 260, 300, और हम 330 में से 300 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 330, और हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी टोटल 330। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, 23 से 25 की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 330 में से 30, 50, 60, 70, 50, 40 को माइनस कर दीजिए, या फिर 260 और 40 दोनों को ऐड कर लेते हैं, 300 आ जाता, तो भी आपकी ये 23 से 25 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आ जाती। क्योंकि बिलो 25 का मतलब होता है कि इससे कम की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो इसमें शामिल है। लेस देन का जो प्रॉब्लम होती है वो यही बताती है कि जैसे बिलो 13 का मतलब है 13 से कम वाले सभी इसमें शामिल हो गए। बिलो 19 का मतलब है 19 से कम की जितनी भी थी वो सभी इसमें शामिल
की गई है। अब हमें इसमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, पहले हम ग्रुप निकालेंगे n/2, तो 330/2 165, और आप देखिए 165 कितने आता है आपका, 210 में आता है। तो आपका जो मीडियन ग्रुप हो गया या मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 17 से 19 तक। हमारा फॉर्मूला होता है L1 + I/F m - C। लोअर लिमिट है मेरी 17, क्लास इंटरवल है यहाँ पे 2 का है, और फ्रीक्वेंसी है इसकी 70। m का मतलब है 165 - C, जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू 140। 17 + 2/70 इंटू 65 25, और अपन इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। और यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो गया 50 / 70 इज इक्वल्स टू 0.71 17 + 0.71 इसलिए तो 17.71। तो ये तो हो गया हमारा मीडियन वेजेस। जिस प्रकार से हमने मीडियन वेजेस निकाली है, अब इसी प्रॉब्लम में हम अरिथमेटिक मीन भी निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन आप किसी भी मेथड से निकाल लीजिए। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अपना स्टेप डेविएशन मेथड, सबसे आसान पड़ता है। मिड वैल्यू x, यदि हम 11 और 13 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 24 का हाफ होगा हमारा 12, तो आपकी हो जाएगी 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब हम निकालेंगे dx x - a। a आप किसी भी नंबर को अज्यूम कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता हो, लेकिन हम यहाँ पे a अज्यूम करते हैं 18। तो a बराबर 18, 6, 4, 2, 0, प्लस का 2, 4 और प्लस का 6। अब और इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम सभी वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा dx आ जाएगा डैश। dx डैश निकालने के लिए dx / I, और I ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्लास इंटरवल को ये लेना चाहिए, तो ये 2 है। सभी वैल्यूज को हम 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। द्वितीय 6, 2, 3, 4। अब हम निकालेंगे f dx डैश। f dx डैश निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई dx डैश, -3 × 30, माइनस का 90, माइनस का 100, माइनस का 60, 0, 50, 80 और 90। टोटल कर लेंगे हम अपना। प्लस की संख्या तो है 220, और ये है हमारी 250, तो माइनस का आ जाएगा हमारा यहाँ पे 30। x बार इज इक्वल्स टू a + सिग्मा f dx डैश अपॉन n × I। अज्यूम मीन लिया था हमने 18 प्लस सिग्मा f dx डैश, आपका माइनस का आ रहा है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे अपन, माइनस का 30। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमारी 330, और क्लास इंटरवल था हमारा 2 का। तो 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा 60/330, और 18 माइनस, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं .18 बराबर 70.72। तो ये हुआ हमारा अरिथमेटिक मीन। अब हम निकालेंगे इसके मोड।
मोड निकालने के लिए हम इंस्पेक्शन मेथड से देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी फ्रीक्वेंसी में 70, तो हमारी ये क्लास हो गई 17 से 19। मोड क्लास 17 से 19, जेड बराबर L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई आई। लोअर लिमिट है हमारी 17 प्लस डेल्टा 1 निकालने के लिए F0 हुआ हमारा 15 से 17 वाली फ्रीक्वेंसी, 17 से 19 वाली फ्रीक्वेंसी F1 कहलाएगी, 19 से 21 वाली F2। डेल्टा 1 70 माइनस 60 अपॉन 70 माइनस 60 प्लस 70 माइनस 50 मल्टीप्लाई आई। क्लास इंटरवल यहाँ पे 2 का ही है, तो 17 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 2 और 17 प्लस 20/30। और यदि हम इसको सॉल्व कर लेंगे (17.67), तो हमारा मोड होगा 17.67 का। थैंक यू।